हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़। इससे पहले हमने प्लेसेंटा को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। हमने इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे, एनाटॉमी देखी, फंक्शंस देखे, सर्कुलेशन देखा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन से एबनॉर्मल प्लेसेंटास डेवलप हो सकते हैं। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाए तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ को हम इम्पॉर्टेंट 3 आस्पेक्ट के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है एनाटॉमिकल आस्पेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि ऐसी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जहाँ पर प्लेसेंटा की ग्रॉस एनाटॉमी में प्रॉब्लम हो रही है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में प्रॉब्लम है। फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट में प्लेसेंटा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, फंक्शंस के साथ में प्रॉब्लम है, और एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो इन सब चीज़ों की वजह से, इन तीनों आस्पेक्ट की वजह से प्लेसेंटल और मैटरनल फीटल इफ़ेक्ट जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। यानी कि प्लेसेंटा की वजह से, एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मैटरनल और फीटल इफ़ेक्ट होता है। सो फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है बाइलोब्ड प्लेसेंटा। इसके बहुत सारे नाम हैं: प्लेसेंटा, बाइलोबेट, बाइपेराइट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ड्यूप्लेक्स, ये सब इसके अदर नेम्स हैं। बाइलोब प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा है वो रफली 2 इक्वल साइज लोब में सेपरेट हो जाता है एक मेम्ब्रेन से, और 2% टू 8% ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो बाइलोब प्लेसेंटा की कैटेगरी की होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की इंसर्शन की बात की जाए तो ये दोनों में से किसी भी एक लोब में इंसर्ट हो सकती है, या तो फिलामेंटस फैशन में या फिर इन बिटवीन द लोब्स। अब फिलामेंटस फैशन क्या है कि नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड का जो अटैचमेंट होता है वो प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट में होता है या नियर सेंटर होता है, लेकिन फिलामेंटस फैशन इंसर्शन में जो कॉर्ड है वो फीटल मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट हो जाती है। सो बाइलोब प्लेसेंटा के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का जो इंसर्शन है या तो दोनों लोब्स के बीच में होगा या फिर वो फीटल मेम्ब्रेन्स के अंदर इंसर्ट होगी, जिसे हम फिलामेंटस फैशन बोलेंगे। प्लेसेंटा जो है वो बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है। ये बाइलोब प्लेसेंटा की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमिनोस, एब्रप्शन प्लेसेंटा या रिटेन प्लेसेंटा, ये कंसिक्वेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों में से एक लोब एक्सक्रीट आउट हो गया, मतलब 2 लोब हैं प्लेसेंटा के, तो उनमें से एक लोब का डिलीवरी हो गया, दूसरा लोब जो है वो यूट्रस के अंदर ही रह गया, जिसे हम रिटेन प्लेसेंटा नाम देंगे। अ प्लेसेंटा विद मोर देन 2 लोब्स आर रेयर। 2 लोब से ज़्यादा का जो प्लेसेंटा है वो रेयर कंडीशंस में होता है, और उसे हम मल्टी लोबेट प्लेसेंटा। 2 लोब हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइलोब प्लेसेंटा, और बहुत सारे लोब से तो हम मल्टी लोबेट प्लेसेंटा कहेंगे। लेकिन ये कंडीशन रेयर कंडीशन होती है। मोस्ट कॉमनली 2 लोब ही प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा डुप्लेक्स या बाइलोब प्लेसेंटा बोलते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मल्टीपल प्लेसेंटा विद सिंगल फीटस। एक फीटस के साथ में मल्टीपल प्लेसेंटा प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये बाइलोबुलर प्लेसेंटा का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉब ये वाला है और दूसरा लॉब ये वाला है, और इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन या तो दोनों में से एक लॉब में हो सकता है या फिर फिलामेंटस फैशन में हो सकता है, यानी कि मेम्ब्रेन्स के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट हो सकता है। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सक्सेंचुएट प्लेसेंटा का डायग्राम है। ये मेन प्लेसेंटा का यूनिट है और यहाँ पर ये एक एसेसरी लोब प्रेजेंट है। सो सक्सेंचुएट प्लेसेंटा में मेन प्लेसेंटा के यूनिट के साथ में एक छोटा, एक या एक से ज़्यादा एसेसरी लोब प्रेजेंट हो सकता है। सो सक्सेंचुएट प्लेसेंटा बाइलोब प्लेसेंटा का स्मॉलर वेरिएंट आप बोल सकते हैं। बाइलोब प्लेसेंटा और सक्सेंचुएट में डिफरेंस क्या है कि बाइलोब में तो प्लेसेंटा इक्वल साइज़ के लोब्स में डिवाइड था 2 में, लेकिन सक्सेंचुएट प्लेसेंटा में मेन प्लेसेंटा के यूनिट के साथ में एक छोटा सा लोब डेवलप है, एक या एक से ज़्यादा, तो वो सक्सेंचुएट प्लेसेंटा का आता है। एडवांस मैटरनल एज और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस सक्सेंचुएट प्लेसेंटा के रिस्क फैक्टर्स हैं। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, पर्टिकुलरली कलर डॉपलर की बात की जाए तो वो सक्सेंचुएट प्लेसेंटा को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी फेनेस्ट्रेट प्लेसेंटा। सो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पूरा प्लेसेंटा का यूनिट है। प्लेसेंटा ये फीटल मेम्ब्रेन्स है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिसिंग है।
रेयर कंडीशंस में प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट की बात की जाए तो प्लेसेंटा में एक्चुअल होल प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर प्लेसेंटा में कंप्लीट होल प्रेजेंट होता है। अदर देन एक्चुअली होता क्या है कि जो इंटरविलस स्पेस था या इंटरविलस टिश्यूज़ थे वहाँ पर डिफेक्ट होता है। कोरियोनिक प्लेट रिमेन इंटैक्ट रहती है। मोस्ट ऑफ केसेस की बात करें तो कोरियोनिक प्लेट प्रेजेंट रहेगी, एक्चुअल होल नहीं होगा, सिर्फ डिफेक्ट होगा तो कहाँ, विलस टिश्यूज़ के अंदर। और रेयर कंडीशंस में प्लेसेंटा में आर पार होल रहेगा, डिस्कॉइड पार्ट, सेंट्रल पार्ट मिसिंग रहेगा। डिलीवरी के समय जब प्लेसेंटा डिलीवर्ड आउट हो जाता है तो प्लेसेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इसमें कंप्लीट प्लेसेंटा का, उसकी मेम्ब्रेन्स का एग्जामिनेशन करते हैं, कहीं कोई लोब मिसिंग तो नहीं है या कोई मेम्ब्रेन मिसिंग तो नहीं है या किसी प्रकार की प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऐसी फीमेल की डिलीवरी हुई जिसके प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी है, प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट है, जिसका सेंट्रल पोर्शन मिसिंग है, तो वहाँ पर अपन इसको मिस आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का जो बीच का लोब है वो रिटेंड रह गया, जबकि रिटेंड प्लेसेंटा नहीं है, प्लेसेंटा के अंदर ही एबनॉर्मलिटी है। प्लेसेंटा का कोई पार्ट रिटेंड नहीं रहा, यूट्रस के अंदर नहीं रहा। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी है हमारा प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा एंड परक्रीटा। ये एबनॉर्मल इम्प्लांटेशंस की कैटेगरी में आते हैं। सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा अटैचेस टू टेम्पररी लेयर इन यूट्रस दैट शेड एट डिलीवरी। प्लेसेंटा जो है वो एंडोमेट्रियम में अटैच्ड हो जाता है और वो डिलीवरी के समय शेड आउट हो जाती है। प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि व्हेन प्लेसेंटा अटैचेस टू डीपली इनटू यूटेराइन वॉल, यूट्राइन वॉल में डीपली अटैच हो जाता है। प्लेसेंटा इनक्रीटा के केस के अंदर प्लेसेंटा अटैचेस इनटू यूटेराइन मसल्स, यानी कि मायोमेट्रियम तक प्लेसेंटा पहुंच गया है। और प्लेसेंटा परक्रीटा में व्हेन द प्लेसेंटा गोज कम्प्लीटली थ्रू यूट्राइन वॉल एंड समटाइम्स इन्वेडिंग नियर बाई ऑर्गन्स लाइक ब्लैडर, यानी कि प्लेसेंटा ने कम्प्लीटली जो यूट्रस के 3 लेयर हैं वो क्रॉस कर लिए हैं और नियर बाई ऑर्गन्स तक प्लेसेंटा पहुंच गया है। सो नॉर्मल प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में, प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होगा, यूट्राइन वॉल के अंदर डीप पार्ट में प्लेसेंटा इम्प्लांट होगा। और प्लेसेंटा इनक्रीटा के केस के अंदर यूटेराइन मसल्स में मायोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। और प्लेसेंटा परक्रीटा के केस के अंदर यूट्रस के तीनों लेयर को क्रॉस करके पेरिटोनियम तक पहुंच सकता है, ब्लैडर तक पहुंच सकता है। प्लेसेंटा का एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन का एक और डायग्राम यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा वाला जो एबनॉर्मलिटी है वो 75 to 78% चांसेस, जिसमें एंडोमेट्रियम के डीप पार्ट में प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है। ये उसके बाद है प्लेसेंटा इनक्रीटा जो 17% चांसेस है, जिसके अंदर मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। और देन है परक्रीटा जो कंप्लीट यूट्रस की लेयर को क्रॉस करके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स तक भी पहुंच सकता है, ओनली 5% चांसेस। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा एक एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा है। इसके अंदर जो प्लेसेंटा का शेप है वो एनुलरी शेप्ड हो जाता है, मीन्स हार्ट शेप प्लेसेंटा हो जाता है। और वो हो क्यों जाता है, क्योंकि जो कोरियोन है, एमनियोन है, डीजनरेटेड डेसिडुआ है और फाइब्रिन डिपॉजिट के कारण जो प्लेसेंटा के एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो डबल फोल्ड हो जाते हैं और एक किनारे रेज्ड हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के अंदर कोरियोनिक प्लेट स्मॉल होती है बेजल प्लेट से, और इसकी वजह से हीमेटोमा का रिटेंशन हो सकता है प्लेसेंटल की मार्जिन्स में, उनके फोल्ड्स के अंदर। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा पुअर प्रेगनेंसी आउटकम से एसोसिएटेड हो सकता है। वेजाइनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के चांस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांस, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटल एब्रप्शन, इन सब के साथ में सर्कमवेलेट प्लेसेंटा एसोसिएट हो सकता है। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा का जो डायग्नोसिस है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और जब ये डायग्नोस होता कब है, डिलीवरी के बाद में, प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद में जब प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन किया जाता है उसी समय पर ये एबनॉर्मलिटी डायग्नोस होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम डायग्नोस नहीं कर सकते। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लेसेंटा जो है वो एनुलरी शेप्ड हो गया है, हर्ट शेप हो गया है। जो कोरियोन है, एमनियोन है, डिजनरेटेड डेसिडुआ और फाइब्रिन डिपॉजिट के कारण यहाँ पर डबल फोल्ड होकर के इसके एजेस जो हैं वो रेज्ड हो गए हैं। ये वाला जो प्लेट है वो कोरियोनिक प्लेट है जो स्मॉल हो गया है, और ये वाला प्लेट बेजल प्लेट है जो
लार्ज है और जिसकी वजह से बहुत सारे पुअर प्रेगनेंसी आउटकम प्रेजेंट है। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी है मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा कितना पतला है। मेम्ब्रेनस मीन्स थिन प्लेसेंटा। चलिए देखते हैं क्या है ये। मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा या प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका की बात की जाए तो ये रेयर प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है जहाँ पर जो कोरियोनिक विलाई है वो फीटल मेम्ब्रेन्स को कवर कर लेती हैं, तो कंप्लीट कवर कर लेती हैं जिसे हम डिफ्यूज प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका कहेंगे, और पार्शियली कवर कर लेती है जिसे हम पार्शियल प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका कहते हैं। सो जो प्लेसेंटा है वो एक थिन स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और कोरियन की पूरी पेरीफेरी को कवर कर लेता है। क्लिनिकली बात की जाए तो प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में प्रेजेंट होता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है जो कि पेनलेस होती है। अदर प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस के साथ में प्रेजेंट हो सकती है। मीन्स कहने की बात ये हुई कि प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका है तो प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, प्लेसेंटा एक्रीटा भी डेवलप हो सकता है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो है एक डायग्नोस्टिक टूल है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए कलर डॉपलर यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा का डायमीटर कितना ज़्यादा है, कितना पूरा कवर कर रखा है कोरियन को, और कितना पतला ये प्लेसेंटा है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटल इन्फ्रैक्ट्स। प्लेसेंटल इन्फ्रैक्शन डेवलप हो सकता है, मीन्स ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से सेल्स डाई हो जाती हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। प्लेसेंटल इन्फ्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कॉजिंग इट्स सेल्स टू डाई। सो प्लेसेंटा के अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ की सेल्स डेड हो सकती हैं। ये प्लेसेंटल का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये प्लेसेंटल इन्फ्रैक्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से सेल्स और टिश्यूज़ डेड हो गए। बैटल डोर प्लेसेंटा या हम कहें मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन, अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सो बैटल डोर प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मली प्लेसेंटा के सेंटर में इंसर्ट ना होकर एबनॉर्मल तरीके से इंसर्ट होती है, प्लेसेंटा की मार्जिन्स में इंसर्ट हो जाती है। नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड का जो इंसर्शन है वो नियर सेंटर या एट सेंटर ऑफ प्लेसेंटा है, लेकिन बैटल डॉट प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा का जो अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन प्लेसेंटा की मार्जिन्स में है, सेंटर में ना होकर। इंसिडेंस की बात की जाए तो 7 से 9% ऑफ प्रेगनेंसीज़ के अंदर ये फाउंड होता है, और ट्विन प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो 24 से 33% ऑफ चांसेस हैं कि बैटल डोर इंसर्शन हो। बैटल डोर प्लेसेंटा के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हो सकते हैं, प्रीटर्म लेबर, फीटल डिस्ट्रेस, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रास। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा, जहाँ पर मेन प्लेसेंटा के यूनिट के साथ में एक एसेसरी लॉब डेवलप हो गया है। सेकंड है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, जहाँ पर कोरियोनिक प्लेट स्मॉल है, बेजल प्लेट लॉन्ग है, और जो कोरियन और एमनियन और डीजेनरेटेड डेसिडुआ और फाइब्रिन डिपॉजिट ये सब डबल फोल्ड हो गए हैं, और यहाँ पर जो बेजल प्लेट बड़ी हो गई है, कोरियन प्लेट छोटी हो गई है, जिसकी वजह से पुअर प्रेगनेंसी आउटकम प्रेजेंट होते हैं। नाउ है बैटल डोर प्लेसेंटा, जिसे हम मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन भी कहते हैं, और इसके अंदर प्लेसेंटा की जो कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन इसके सेंटर में ना होकर मार्जिन्स में इसका इंसर्शन हुआ है। नेक्स्ट है विलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। विलामेंटस मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो इंसर्शन है वो प्लेसेंटा के अंदर ना होकर फीटल की जो मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर ये इंसर्ट हो रही हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो ये है आपका विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।